वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों, हम इतनी देर से फार्मिंग की बातें कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे फार्मर्स की। तो 4 टाइप के लोग होते हैं गांव में: लैंडलेस फार्मर या लेबर, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। तो जैसे लाइफ इज नॉट फेयर, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज नॉट फेयर। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास है ही नहीं, और किसी के पास एक छोटा सा गार्डन जितना लैंड है। तो लार्ज फार्मर्स क्वांटिटी में बहुत कम है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा लैंड है। और वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फार्मर्स क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास जमीन बहुत कम है। तो हाल ये है कि स्मॉल फार्मर्स अपने लैंड पे काम करने के बाद भी अपना पेट नहीं पाल पाते, और वहीं लार्ज फार्मर्स पे इतनी जमीन है कि वो अपने खुद के दम पे पूरी जमीन पे ढंग से फसल भी नहीं उगा पाते। तो लार्ज फार्मर्स को लेबर्स चाहिए और स्मॉल फार्मर्स को पैसे। तो ये स्मॉल फार्मर्स लार्ज फार्मर्स के यहाँ पे भी काम करते हैं और इनके लिए इनकी जमीन पे फसल उगाते हैं। अब एक बात ये भी है, ये लोग फार्मिंग कर तो ले, लेकिन फार्मिंग करने के पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? चलो अब उस पे गौर करते हैं। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो तो लार्ज फार्मर्स या फिर गांव के किसी मोटे सेठ से पैसे ले लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन अब जमाना बदल गया है और इन लोगों का भी बैंक में अकाउंट खुल गया है, तो ये लोग बैंक से भी लोन ले लेते हैं। और जो बड़े फार्मर्स हैं, उनकी जब फसल बिकती है तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है और वो बहुत सारे पैसे सेव कर लेते हैं। फिर उन्हीं सेविंग से ये अगले साल की फसल के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और मशीन्स खरीदते हैं। तो यारो, इनकी तो फसल बिक गई और पैसे भी कमा लिए। अब हम देखते हैं कि पालमपुर गांव में खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या होता है। तो जो मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, उनमें फर्स्ट पे आती है डेयरी। तुम्हारे घर में जो थैलियों में दूध आता है, वो गांव के तबेलों से आता है। और गांव में फार्मिंग के बाद लोग सबसे ज्यादा यही काम करते हैं। वैसे इससे मुझे अपने बचपन की कुछ बात याद आ रही है, जो मुझे मेरी मम्मी बताती रहती है, लेकिन मुझे कभी कभार इस बात पे शक होता है। उन्होंने मुझे बताया, जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था कि ब्राउन गाय चॉकलेट वाला दूध देती है और व्हाइट गाय वेनिला वाला, और काली भैंस पूरे दिन सिर्फ गोबर करती रहती है। कितना स्मार्ट था मैं। तो चलो अब तुम भी अपना कोई बचपन का किस्सा बताओ, जो तुम्हें याद नहीं लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भूलने नहीं देते। तो गांव के लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, जैसे मटके या बर्तन वगैरह बनाना। और गांव में शॉपकीपर्स भी होते हैं, ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। ये शहरों से सामान लाके गांव में बेच देते हैं। और गांव में रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ट्रक ड्राइवर्स, बस वाले, इन टाइप के लोग भी हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को अपना करियर बना लिया है। तो दोस्तों, तुम भी कुछ अपना करियर का सोच लो। इनका करियर तो बन गया है। ढंग से पढ़ लिया करो और ध्यान से मेरी बातें सुना करो। एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखा करो, वरना खेती बाड़ी करोगे और यकीन मानो इस देश में सबसे बुरा हाल किसानों का ही है। और मेरी तरफ से यही मॉरल है, नेवर जज अ काउ बाय इट्स कलर। 난 여전히 서 있어.